कुछ अहले सितम कुछ अहले चशम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। ज़ख्मों से बदन गुलजार सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अपने ही तुरकश कह देंगे ये बाजी हम पे भारी है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूँगा। आज से कुछ साल पहले 2014 में दिसंबर के दिन और मेरे सुपीरियर के ये साथी मौजूद थे। पता चला जी सानिया पेशावर हुआ, सानिया APS। पूरे पाकिस्तान में एक कैफियत छा गई, खामोशी छा गई। इवन के हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, उसमें भी खामोशी थी कि बहुत बड़ा सानिया हो गया। तो अर्ज़ पाकिस्तान और वतन पाकिस्तान ये वो मुल्क है जिस पे अल्लाह की रहमतें हैं, लेकिन इसमें एक कमी ज़रूर है जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम हर हादसा हर सानहा भूल जाने के आदी हैं। सानहा एक नहीं हुआ, सानहात हुए हैं। यहाँ पर हमारे किसी जलसे को, किसी जुलूस को, किसी इबादत गाह को, किसी तालीमी इदारे को नहीं छोड़ा गया। हर तरफ से हमें डराया गया, हमारे रास्तों को रोका गया। लेकिन जब ये मासूमों पे जुल्म हुआ तो ये जुल्म भूल जाने के काबिल नहीं था। हम कुछ साथी सर जोड़ के बैठे, हमने कहा कि सानिया पेशावर के बच्चों का किस तरह से इंतकाम लिया जाए। उसके लिए हमने जुर्रत नाम इसका इसलिए रखा कि उन बच्चों की जुर्रत को सलाम करते हुए हमने एक मैनिफेस्टो बनाया, तालीम को रास्ता दो, हर बच्चे को बस्ता दो, कि इस मुल्क में तालीम की ज़रूरत है। और फिर हमने एक बॉडी तश्कील दी और रूरल एरियाज़ में कच्ची आबादियों में जाके हमने सदाएँ दी। हमने लोगों को जमा किया, उन बच्चों को होटलों से निकाला, उनको बस्ता दे के सानिया पेशावर के बच्चा, सानिया पेशावर वाला बच्चा बना के हमने तालीम की दहलीज तक पहुँचाया। और एक नहीं, यहाँ पर लाखों बच्चे ऐसे हैं, भट्टों पर, होटलों पर, गली कूचों चौकों चौराहों पर वो भीख मांगते हुए, काम करते हुए, मुशक्कत करते हुए नजर आते हैं। और हम चिराग जलाते हैं, चिराग जला के सानिया 16 दिसंबर को 1 घंटे के अंदर बुझा के ख़त्म कर देते हैं। हमने फिर अपनी शम्मा इल्म से एक ऐसी शम्मा जलाई कि हमने किसी चिराग को डेरा गाजी खां पे आग लगाई और वो जल रहा है। किसी चिराग को हमने बहावल नगर की सरजमी से उठाया और जला दिया, आज भी जल रहा है। किसी चिराग को हमने चिश्तियाँ की कच्ची बस्ती से उठाया, बस्ता दे के उसे जलाया, आज भी वो चल रहा है। नहीं जनाब नहीं, कान में तरजई वहाँ से किसी चिराग को जलाया, हमने कोयटा से किसी चिराग को पकड़ा और उसे जलाया, आज भी वो चल रहा है। नहीं जनाब नहीं, इसी सरजमीन बहावलपुर के अंदर एक ऐसा चिराग जो गलियों में सेवियां बेच रहा था, 5वीं क्लास से छोड़कर, पूछा कि कहा कि मेरा बाप नहीं, फीस देने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमने उस पर यह दस्ते शफकत रखा, उसे बस्ता दिया, आज बच्चा 9th क्लास में वो टॉप कर चुका है। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। अलीपुर की सरजमीन पे अड्डे पे हाकरी लगाने वाला, उसका बेटा मैट्रिक कर चुका था। मैट्रिक करने के बाद वो अपने बेटे को मुंशी बनाना चाहता था। हमने उस बच्चे को पकड़ा, अपने इदारे सुपीरियर में हम लेके गए, प्रिंसिपल साहब से हमने उसकी फ़ीस वो माफ़ करवाई, उस बच्चे को हमने सपोर्ट किया, FSC करवाई, वालदैन को हमने गाइड किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह निश्तर मेडिकल कॉलेज में 3रे साल में है, डॉक्टर बन रहा है। यहाँ ये जब मुल्क बना था, 2 नज़रिए की बुनियाद पे ये बनने वाला मुल्क और आज़ादी का नारा बुलंद करने वाला ये मुल्क ज़हनी तौर पर ग़ुलामी की जंजीरें डालकर
वहीं पे साकिन हो गया। और ये साकनियत हमारी कच्ची बस्तियों में भूख की सूरत में नाचने लगी, और फिर ये साकनियत हाथों में असलहा लेकर हमारे इदारों को पामाल करने लगी, और फिर ये साकनियत ने दिमागों पर जिहालत का नाच नचाकर दहशत गर्दी को हवा दी और हमारी इबादत गाहों के दरवाज़ों को बंद करने की कोशिश की गई। और हमारे इस सरजमी पर हमारी फ़ौज ने सरहदों की हिफाजत मुहाफ़िज बनी, लेकिन हमारे सियासतदानों से नज़रिए की हिफाजत ना हो सकी। हमें एक कौम बनाने की ज़रूरत थी। वो कौम नारों से नहीं, वो कौम सड़कों से नहीं, वो कौम शहरों से नहीं, वो कौम जनाब ये आपके महलों से नहीं, वो कौम आपकी सिक्योरिटियों से नहीं, वो कौम तालीम से बन सकती थी। और याद रखिएगा कि जिस मुल्क में तालीम की रेशो बहुत ज़्यादा है, जिस मुल्क का नौजवान पढ़ा लिखा है, आज वो मुल्क दुनिया को नचा रहा है, तरक्की के दहाने पे गमजन है। और जिस मुल्क में कौम नहीं है, जिस मुल्क के फैसले वडेरे करें, जिस मुल्क के फैसले सरमायादार करें, जिस मुल्क के फैसले जागीरदार करें, वहाँ फिर गरीब बच्चा जिसके पास वसाइल ना हो, वो पेट पे पत्थर बांध के अपनी माँ के लिए राशन लेके जाता है, वो पेट पे पत्थर बांध के अपने बूढ़े बाप का सहारा बनता है, वो पेट पे पत्थर बांध के अपनी बहन का जहेज बनाने के लिए मजबूर होता है। तो मैं ये दावत फ़िक्र देता हूँ, आपको नहीं पूरे मुल्क को कहता हूँ, अगर कौम बनाना है तो इन बच्चों को बस्ता दे दो, इन बच्चों को किताब दे दो। खुदा की कसम ये असला भी छूट जाएगा, ये जहालत भी दम तोड़ जाएगी, और ये मुल्क जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर, जिसमें इंजीनियर्स, जिसमें बड़े मुफक्कर पैदा होंगे, वो एक ही रास्ता है, तालीम को रास्ता दो, हर बच्चे को बस्ता दो। दुश्मन से बदला लेने का एक ही रास्ता है, तालीम को रास्ता दो, हर बच्चे को बस्ता दो। जब तक हम इन बच्चों को, मैंने उस दिन अज़म किया अपनी टीम के साथ कि हम गली कूचों चौकों चौराहों में, आज तो 370-74 की तादाद है, हमने ये हज़ारों लाखों की तादाद में लेके जाना है, बच्चों को तालीमी तहलीज़ पर लेके आना है। जाहिर सी बात है, जब बच्चे को बस्ता दिया जाएगा, उसे शऊर मिलेगा, वो पुलिस में आएगा, वो डॉल्फिन में आएगा, वो आर्मी में आएगा, वो टीचर लगेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो शौरी तौर पर अपनी नस्ल को एजुकेट करने में कामयाब होगा, और फिर वो निज़ाम के हवाले से भी सोचेगा। यहीं से एक ट्रू क़यादत पैदा होगी, जो लालटनों में तेल डाल के अपना घर रोशन करते हैं, अगर उस घर में इल्म का चिराग चला गया तो वो कभी नहीं बुझेगा। तो सानिया पेशावर का एक ही इंतकाम है कि वो जो बच्चों का खून गिरा है, उस खून के हर कतरे से हम एक नहीं हज़ारों तलबा को पैदा करें और दुश्मन को जवाब दें कि सानिया पेशावर के बच्चे कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं। जुल्म की इंतहा तो रोज़े अव्वल से लेके आज तक होती आई है। यजीद को कोई नहीं जानता, लानत फेरने में पहले नंबर पे पूरी कौम उस पर लानत फेरती है, लेकिन जिनका खून ज़मीं बोस हुआ आज भी वो जिंदा है। उस दस्ते का नाम तारीख ने जिंदा रखा है, उनको बच्चा बच्चा जानता है। अरे शहादत वाले नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं। उनको जिंदा रखने के लिए कभी गली कूचों में शोर मचते हैं, कभी काफले निकलते हैं। अब इन बच्चों को भी उस काफले को जिंदा रखने के लिए अलम बुलंद हुए, पूरे मुल्क में नहीं दुनिया में। इन बच्चों की काफले की शहादत को जिंदा रखने के लिए हमें उसी तरह से फिर तंजीम साजी करनी पड़ेगी और वो ग्रोह निकालने पड़ेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि ये हमारी छोटी सी काविश है, उन बच्चों के लिए फातिहा और सूरत इखलास पढ़ के हमने उनको इसाले सवाब करना है। और ये चिराग हमने नहीं जलाए, हमने ज़रा रूटीन से हट के ये रस्म अदा की है। चिराग जलाए जाते हैं बुझने के लिए, चिराग जलाए जाते हैं बुझने के लिए। हमने ऐसे चिराग जलाए हैं जो कभी भी नहीं बुझेंगे माशाअल्लाह। आखिर में वतन तो आज़ाद हो चुका, दिमाग व दिल है ग़ुलाम अब भी, पिए हुए हैं शराब गफलत,
यहाँ के हर ख़ास व आम अब भी मेरे मैखाना-ए वतन का है वही कोहना निज़ाम अब भी। गलत है साकी ये नारा तेरा कि बदल डाला है निज़ाम महफ़िल। वही शकिस्ता सी बोतलें हैं वही शकिस्ता से जाम अब भी। मैं अपनी उस माँ, बहन, बेटी को ये कहना चाहता हूँ कि तेरा बच्चा घर आ चुका है बस्ता पहन के, रोने की ज़रूरत नहीं है। उस शाम को भूल जाओ जिसमें मातम हुआ था उन घरों में, जिनके वालिदैन ने बच्चों को तैयार करके स्कूल की दहलीज तक पहुंचाया था, लेकिन उनकी लाशें आई थी। किताबें आज भी बोल रही हैं कि तालीम को रास्ता दो, हर बच्चे को बस्ता दो। वस्सलाम।